आपने बहुत ज्यादा जो है वो सुना होगा मैंगो बटर। मैंगो बटर जो है वो बनाना बहुत आसान है और इसके बहुत ज्यादा जो है इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये देखें आम की हमने जो है वो फ्रेश गुठली लेके इसको इस तरीके से जो है वो आपने कश कर लेना है और ये वाली गुठली जो है वो आपने फ्रेश लेनी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि ज्यादा देर ना पड़ी रहे, नहीं तो उसके अंदर जो है वो स्मेल आ जाती है, फंगस लग जाती है। आपने आम खाया 1-2 घंटे के लिए भिगो दें, उसको धो लें, धोने के बाद गुठली को तोड़ के उसकी अंदर का जो कर्नल है, उसका मगज है, वो आपने लेना है। बाहर वाला जो हार्ड शेल है वो आपने निकाल देना है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से ये देखें तकरीबन 3 आम की जो गुठलियां हैं उसको जो है वो मैंने उसका जो मगज है उसको कश कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने प्योर जो है वो कोकोनट ऑयल लेना है, तो उसको आपने इस तरीके से जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल देना है। आंच आपने जो है वो धीमी रखनी है और इसको आपने इस तरीके से जो है वो हल्की आग पे आपने इसको जो है वो फ्राई करते चले जाना है। ठीक है, तो इसके अंदर के जितने जो है वो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो इस ऑयल के अंदर आ जाएंगे और ये वाला जो ऑयल है, ये जो हम बना रहे हैं कोकोनट के अंदर, ये आपकी झुर्रियों को जो है ये खत्म करेगा, आपकी ड्राइनेस को खत्म करेगा। आई जोन पे अगर आपके रिंकल्स आ रही हैं उसके लिए ये वाला ऑयल जो है वो बेहतरीन है। जैसे ही गर्मियां खत्म होती हैं, सर्दियां स्टार्ट होती हैं, कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसको आप अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, हाथ और पांव पे आप अच्छे से मसाज करें और इसकी ये क्वालिटी है कि ये स्किन के अंदर जो है ये पेनिट्रेट हो जाता है। बिल्कुल। आपने कोकोनट ऑयल के बारे में बताया, कोई और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? सिर्फ या कोकोनट ऑयल या तिलों का तेल। ठीक है, ये 2 ऑयल आपने लेने हैं। हाँ जी, वो ये 2 ऑयल लेने हैं आपने, जो है ना दूसरा कोई ऑयल नहीं लेना। ठीक है, अब ये देखें, ये इस तरीके से आपने जो है वो जब ये हो जाएगा, आपने इसको ब्लैक नहीं होने देना। जो हमने इसके अंदर जो है ये डाला है आम की गुठली को कश करके, इसको ब्लैक नहीं होने देना। इसको आपने हल्का सा, जिस तरह से आप लहसुन को सौते करते हैं, फ्राई करते हैं, तो बस इस हद तक इसको करना है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, फेस के साथ साथ जो है ये बालों के लिए भी उतना ही बेहतरीन है कि जिनके जो है वो बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, बाल ड्राई हैं, डैमेज है, रफ है। ठीक है, तो कोई भी आप तेल लगाते हैं, तेल को वॉश करने के बाद आपको फील हो रहा होता है कि कोई इतना ज्यादा ऑयलिंग से भी जो है वो फर्क नहीं पड़ा, तो इसके साथ ये है कि आपके क्यूटिकल्स के अंदर ये पेनिट्रेट होगा, आपके बालों के एक प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी इसके साथ। क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ है, साथ साथ हम कॉल्स भी ले लेते हैं। अबीरा है लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जैसे ही राब्ता हमारा बहाल होता है हम इनसे बात करेंगे। जी आप हाँ जी, ये देखें ये ऑयल जो है ये रेडी हो गया, तो इसकी हम जो है वो आग जो है वो ये ऑयल इस्तेमाल करना है, हमने ये ऑयल इस्तेमाल करना है, उसको आपने जो है वो स्टेन कर देना है। ठीक है, ये देखें आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, सिर्फ जो है वो हल्का सा इसके अंदर फ्राई करना है कि ये ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो ऑयल जो है ये ठंडा हो जाएगा, इसको जो आ रही है। हाँ जी, तो ये आप इतने महंगे महंगे जो कोको बटर जो है वो लेते हैं, तो वो इसी तरह से जो है उनमें तो पता नहीं क्या केमिकल हो, प्रिजर्व्स वगैरह भी बिल्कुल डाले हुए होते हैं और कोई इतनी ज्यादा जो है वो मेहनत नहीं करता। तो आपका तो ये वाला ऑयल सिर्फ जो आपका एक्सपेंस आना है, जो कोकोनट ऑयल पे या सफेद तिलों का तेल आपने लेना है 100 ml, वो तकरीबन आपका 400 रुपए का नहीं तो 500 का आ जाएगा। तो ये आपका वो वाला ऑयल बनेगा कि जो आप मार्केट से जो है वो 2,500 या 3,000 का लेते हैं। ठीक है, और ये आपने जस्ट ड्रॉप्स के अंदर जो है वो यूज करना है। सिर्फ 5 से 7 जो इसके ड्रॉप्स हैं ये आपके पूरे फेस पे, नेक पे और हाथों के लिए बहुत है। ठीक है, तो ये वाला ऑयल जो है वो आप इस तरीके से बनाएं। अच्छा, अब इसके बाद जिस तरह से हमारे कॉलर थे उनकी जो है वो कॉल थी कि दाने चले गए हैं, दानों के बाद के जो दाग धब्बे रह जाते हैं उसके लिए क्या करें। और वाकई जो है ये बहुत ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम होती है कि वैसे दानों के दाग क्यों रह जाते हैं?
हाँ जी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्टबन होते हैं, वो आपके स्किन के डीपर लेयर के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हुए हुए होते हैं, वो जस्ट आपके सरफेस के ऊपर नहीं होते, तो वो आपके डीप जो है वो आपके स्किन के अंदर जो है ये पेनिट्रेट होते हैं। तो इन दागों को खत्म करने के लिए एक तो आपको सब्र चाहिए, स्लो एंड ग्रेजुअली, और कोई भी आपने इस तरह की फार्मूला बेस्ड क्रीम या इस तरह के केमिकल्स जो है वो आपने यूज नहीं करने। अच्छा, जिस तरह से हमने बताया कि जो आम की जो है ये गुठली का पाउडर, ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो आम की गुठली खुशक करके इसका जो है वो आपने पाउडर बना लेना है, और आम के जो आपने ऊपर के छिलके हैं वो भी आपने जो है वो नहीं फेंकने, उनको भी आपने धो के धूप में खुशक कर लेना है। आम की गुठली का पाउडर और आम के छिलकों का पाउडर, इन दोनों के अंदर AHA BHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो, जिस तरह से आजकल पील्स आए हुए हैं, कुछ सीरम्स आए हुए हैं कि जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है AHA BHA, ठीक है, वो केमिकल बेस्ड होते हैं। ये आपका ओरिजिनल ऑर्गेनिक जो है, ये आपका हर्बल आपका जो है ये AHA BHA, जो कि आपके सिर्फ दाग धब्बों को खत्म करेगा, आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म की इरिटेशन या आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। आपने क्या करना है, आधी चाय की चम्मच जो है आपने जो आम है, आम के छिलकों का पाउडर लेना है, आधी चाय की चम्मच आम की गुठली का ड्राई किया हुआ आपने पाउडर लेना है, आधी चाय की चम्मच आपने इसमें हुस्ने यूसुफ आराम से आपको जो है ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने इस तरीके से जो है इसके अंदर तीनों चीजों को ऐड कर लेना, और उसके साथ आपने गुलाब की पत्तियां, गुड़रुख लाल, बेशक अगर आपके पास जो है वो पार्क में इधर उधर आपके लॉन में गुलाब लगा हुआ है, खासकर देसी गुलाब, उसकी पंखड़ियों को धो के शैडो ड्राई कर ले, उसका पाउडर बना ले, नहीं तो ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इसकी ये क्वालिटी है कि ये आपकी डीपर पोर से जो है वो आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, डेड लेयर को रिमूव करेगा। विटामिन ई है इसके अंदर, ये स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। अब इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, हमें कॉलर ले लें। ये चारों चीजें, और इसके बाद इसको जो है वो आपने दही के अंदर पेस्ट बनानी है, ठीक है। दही में इसकी पेस्ट बना के आप डेली बेसिस पे नाइट में अपने फेस पे लगाएं, 5-7 मिनट लगा रहे, जेंटल सा मसाज करके चेहरे को वॉश करके, जो हमने ये वाला जो हमारा ऑयल बनाया है कोकोनट के अंदर, आम की गुठली का, क्योंकि उसके बाद होता है कि स्किन ड्राई होती, तो इंशाल्लाह ताला इसको आप पहले 8 दिन रेगुलर करें, उसके बाद हफ्ते में 2 दफा करें। इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो 2 हफ्ते के अंदर आपके जो दाग धब्बे हैं, दानों के बाद के छाइयां हैं, आपकी टू टोन जो है वो स्किन है, तो उसको इवन करेगा, और आपका कंप्लेक्शन इसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो ब्राइट होगा और स्किन ग्लो करेगी। शाजिया है लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। मैं ठीक हूँ शाजिया, आप ठीक है? क्या सवाल है? आप जरा रिपीट कर सकती हैं, थोड़ी सी आवाज आपकी डिस्टॉर्ट आ रही है। ठीक है, 14 साल बेटी की उम्र है और अपर लिप्स के ऊपर थ्रेडिंग उन्होंने की थी, और उसके बाद आई थिंक दाने आ गए। मुझे आपसे जरूर पूछना था, आपको ये पूछ के बता दें कि मेरी बेटी के ना पीरियड्स हुए थे, आपसे ना कुछ सेवा पहले। ठीक है, उनको पीरियड्स का भी इशू है, इनकी बेटी को 14 इयर्स की है, इरेगुलर है। ओके। अच्छा, जो थ्रेडिंग के बाद के जो है वो रैश हो जाती है, स्किन बारीक बारीक से दाने बन जाती हैं स्किन, क्योंकि अपर लिप की, आईब्रोज की, और अगर एज भी कम हो तो स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उसके लिए आप क्या करें, आपको जो है ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगी रेड क्ले, पिंक क्ले भी इसको बोलते हैं, गेरू भी बोलते हैं। तो आप क्या करें, 100 ग्राम जो है वो गेरू ले लें, 100 ग्राम ही उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर, ठीक है, ये दोनों चीजें आपने 100 ग्राम, और उसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब आपने कपूर, ठीक है, कपूर बहुत ज्यादा नहीं डालना, तो 1/4 टीस्पून आपने उसमें कपूर डाल के ये तीनों चीजों को आप मिक्स करके रख लें। जब आप लोग थ्रेडिंग करें या वैक्स करें तो आपने क्या करना है कि इसको जो है वो रोज वाटर के अंदर या दूध के अंदर
पतली सी लेप बना के वहां पे लगा लें। उसी टाइम जो है वो स्किन कूल डाउन हो जाएगी। किसी भी तरह के रैशेज, एलर्जी, खारिश है, सबके लिए जो है ये बेहतरीन है। तो इसको बना के रखें। जब आप थ्रेडिंग करवाएं, अपर लिप्स करें, वैक्स करें, तो ये आप जो है वो लाजमी लगा लें, तो इंशाल्लाह ताला उसी टाइम जो है वो स्किन आपकी नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद इन रेगुलर अगर बच्ची के पीरियड है तो आप क्या करें कि आप जो है वो 1 पाव जो है वो जीरा, सफेद जीरा, 1 पाव गाजर के बीज, ये दोनों चीजें 1-1 पाव ले लें और इसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ जो है मिक्स करके रख लें और 1 पाव ही इसके अंदर आप सौंफ भी डाल लें। अगर बच्ची के हाथ पांव गर्म रहते हैं, अगर ठंडे रहते हैं, तो फिर आपने सौंफ नहीं, फिर आपने उसकी जगह 1 खाने का चम्मच अजवाइन डालनी है। ये आप बना के रख लें। जिन दिनों बच्ची के जो है वो पीरियड्स करीब हैं या पेनफुल पीरियड्स हैं या खुल के नहीं आ रहे या बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है, रेगुलर पीरियड्स नहीं है, तो आप उन डेज के अंदर 8 दिन के लिए इसका खाली पेट जो है वो 1 खाने का चम्मच ये तीनों चीजों का जो हमने मिक्सचर बनाया है ये डाल के इसका कहवा खाली पेट भी दें और रात को सोने से पहले भी दें। 8-10 दिन दें, फिर आप जो है वो गैप दे दें, तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। जो पेनफुल पीरियड्स है उसके लिए जो है ये बेहतरीन है, क्लॉटिंग हो रही है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है।